कई सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरे के परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, मेरे वो ठीक नहीं है। मानता हूँ सारी लोगों की परिस्थितियाँ सही भी नहीं होती, कई तो इस सृष्टि में कोई सुखी भी नहीं है, कोई बीमार रहता है, किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की कोई नई प्रकार की समस्याएं हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, ठीक है। तो आप इन समस्याओं के हवाले दे के बच नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था एक बार कि ये जितनी भी बातें हैं, है ना, परीक्षाएं बड़ी क्रूर होती है। और OMR शीट जब मशीन में जाती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि किस समस्या से ग्रसित हैं। आपको पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके स्थान पे कोई और आ जाएगा, तय बात है ये। आप कभी भी ये कह के बच नहीं सकते कि भाई मेरी हालात ठीक नहीं है। हालात तो कईयों के ठीक नहीं है, पढ़ना ही होगा। कुछ जैसे आता है कि भाई महिलाएं कहती हैं कि हम गृहिणी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो कोई कहता है, कोई तो ये कहते हैं सर हम अध्यापक लगे हुए हैं, कहीं लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम कैसे टाइम मैनेज करें। तो आप गवर्नमेंट जॉब में, आपको टाइम क्यों मैनेज करना है? आप तो टाइम निकालना पड़ता है, आपको टाइम मिलेगा थोड़ी ना। टाइम निकालिए, और अगर चाहते हो कि भाई हम करियर में प्रोग्रेस करें तो आप डेफिनेटली पढ़िए, अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती उसकी, है ना। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, नियमितता लगातार बनाइए, और डेली रूटीन का ध्यान रखिए। जिस दिन आपका रूटीन टूट गया, है ना, रूटीन का बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन आप मन भी नहीं है ना तो भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। रूटीन टूटने के बाद आपको मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, और ये मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद में ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाते हैं। अभी प्रेरणा जो है वो तभी आवश्यकता होती है जब रूटीन नहीं रहते। जब आपके अंदर रूटीन है तो अब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली प्रयास ये कीजिए कि आप अपना रूटीन हमेशा बनाए रखें। हर दिन 4-5 घंटे 6 घंटे जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलते रहें। बाकी बहाने बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे इस तरह कहते हैं सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये हो सकता है, गरीबी भी होती है, कई सारे लोगों की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों की माँ बाप उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। उसके बावजूद भी आप अपने आप को गरीब मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम है वो बच्चे की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद बच्चा अगर ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अब तो लालच तो पूरे नहीं होते, ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और माँ बाप जितना भी आपको कुछ देते हैं तो उसके बाद आप ऐसे गरीब कह के उनको, मुझे लगता है कि उनका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में उतना होता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कुछ बच्चे वाकई में गरीब होते हैं जो जिनके माँ बाप किसी के होते भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो खुद मजदूरी करके भी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे कभी भी चिल्लाते नहीं हैं कि हम गरीब हैं, वो अपना खुददारी बहुत होती है उनमें और वो अपना काम स्वतः कर लेते हैं। ये गरीबी का अगर आप ऐसे करते हो तो ये बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। और सारे व्यक्तियों की समस्याएं होती हैं, आप उनके लिए भी इस तरह से निरर्थक रूप से परेशान ना हो तो बेहतर है। तो कोशिश ये कीजिए कि निरंतर पढ़िए,